अपने राज्य के जिन किसानों ने नींबू का बाग लगा रखा है, उन्हें इस साल नींबू का काफी अच्छा बाजार भाव मिल रहा है। और जो किसान नींबू का नया बाग लगाना चाहते हैं, वे उन्नत किस्मों का चयन करके नींबू का बाग लगा सकते हैं। तो किस प्रकार से लगाएं नींबू का बाग, तो आइए जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ HL सागर से। किसान भाइयों, जैसा कि आपको विदित है, इस वर्ष नींबू गरीब की थाली से काफ़ी दूर पहुंच गया था। तो नींबू की फसल किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। अतः आप नींबू के आर्चर्ड लगाने के अगर इच्छुक हैं तो नींबू के आर्चर्ड लगाने के पहले आपको इसकी किस्मों के बारे में सोचना पड़ेगा। नींबू में कई प्रकार की किस्में हैं। इनमें साई सरबती है, बारहमासी है, प्रमालिनी है, PKM 1 है, विक्रम है, चक्रधर है। परंतु इनमें सबसे अच्छी किस्म कागजी नींबू की है। इसको ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि इसका छिलका पतला होने के कारण तथा इसमें रस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये हर गृहिणी की पसंद है और हर घर में इसका उपयोग किया जाता है। तो लगाने के पूर्व आप वैरायटियों का चयन सोच समझ के करें ताकि हमारा प्रॉफिट का जो स्तर है वो ऊंचा बना रहे और हमें अधिक से अधिक इससे फायदा प्राप्त हो। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। की बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका pH मान 5 से 7 के मध्य होता है। गड्ढों की खुदाई, जहाँ तक गड्ढों की खुदाई का तात्पर्य है, नींबू के लिए 2 बाई 2 बाई 2 अर्थात 2 फीट गहरा, 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा नींबू के लिए गड्ढे की खुदाई हमें करना पड़ती है। उसके उपरांत आप गड्ढे की भराई का कार्य कर सकते हैं। और गड्ढे की ऊपर की जो मिट्टी निकलती है उसमें हम कम से कम 10 किलो गोबर की खाद का मिलाएं उसमें, और ऊपर की मिट्टी को गड्ढे में नीचे भरें और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर दें। तो इससे क्या होगा कि जब नींबू की जड़ें नीचे जाएंगी तो उनको करीबन 3 साल तक वो गोबर की खाद के रूप में पोषक तत्व इसको मिलते रहेंगे और पौधे की बढ़वार काफ़ी अच्छी होगी। चाहे तो ट्राइकोडर्मा बेडी या बाविस्टिन भी डाल सकते हैं। और गड्ढे की भराई करने के पश्चात उस गड्ढे में एक आप खूंटी लगा दें जिससे आपको पहचान रहे कि यहाँ हमारा गड्ढा का बीच सेंटर है। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। नींबू के लिए विशेष रूप से हम 15 बाई 15 फीट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो पौधे से पौधे की दूरी हो या लाइन से लाइन की दूरी है, दोनों को हम 15 बाई 15 फीट पे लगाकर उत्तम प्रकार का नींबू का बगीचा तैयार कर सकते हैं। और लगाते समय ये सावधानी रखें कि जब थैली को आप काट रहे हैं तो बड़ी सावधानी से ब्लेड की सहायता से उस थैली को, पॉलीथीन को काट कर पिंडी से अलग कर दें। और ध्यान रहे कि जो पौधे की पिंडी है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, वो फूटे ना, मिट्टी ना झड़े, जड़ें उसकी उजागर ना हो। उसके पश्चात उस पिंडी को आप जो गड्ढे का मेन सेंटर है जहाँ खूंटी लगी हुई थी वहाँ पे उस पिंडी को लगा दें और पैर से चारों तरफ से अच्छे से उसकी दवाई कर दें जिससे कि हवा ज़्यादा मात्रा में गड्ढे के अंदर जड़ों के पास ना जा पाए। और उसके तुरंत बाद अगर बारिश हो रही है तब तो कोई बात नहीं, और बारिश अगर नहीं हो रही है तो सिंचाई करके उस पौधे को पानी की पर्याप्त मात्रा दें और पौधे की कैनोपी को एक अच्छी प्रकार का हम बना दें ताकि भविष्य में पौधा हमें अच्छे प्रकार के फल दे सके और पौधा अवांछनीय तरीके से उसकी बढ़वार ना हो। इसलिए कटिंग शटिंग भी इसमें काफ़ी नितांत आवश्यक हो जाती है।